मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं BA के फाइनल ईयर में हूँ और ये कहानी मेरे कोचिंग टीचर अमन की है और शायद मेरी भी। अमन सर मेरे घर पर 12th के टाइम आते थे। उस वक्त मैं पढ़ाई में ठीक थी, पर मैथ्स को लेकर हमेशा डर लगता था। घर वाले भी चाहते थे कि मैं थोड़ी सी और मेहनत करूं, इसलिए उन्होंने सर को बुलाया। पहली बार जब वो घर आए तो मुझे बस इतना लगा, ये बहुत शांत, बहुत सधे हुए इंसान हैं। न ज्यादा बोलते, न ज्यादा देखते, बस पढ़ाते और चले जाते। उस वक्त मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं लगता था, लेकिन कुछ कहानियां धीरे धीरे शुरू होती हैं, बिना बताए। 1-2 महीने बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उनकी क्लास का इंतजार करने लगी हूँ। जैसे ही उनका स्कूटर घर के बाहर रुकने की आवाज आती, मैं किताबें सीधी कर लेती, खुद को थोड़ा संभाल लेती। पता नहीं क्यों, पर उनकी मौजूदगी से पढ़ाई आसान लगने लगी थी। अमन सर बेहद नर्म तरीके से समझाते, न डांट, न कोई रुखापन। कभी कभी लगता था कि वो समझ जाते हैं कि मैं कब परेशान हूँ। एक दिन मैं बहुत उलझी हुई थी, घर की टेंशन थी और ऊपर से टेस्ट भी खराब गया। उन्होंने समझ लिया। पढ़ाते पढ़ाते अचानक बोले, तुम ठीक नहीं लग रही आज, चाहो तो थोड़ी देर ब्रेक ले सकते हैं। ये पहली बार था कि उन्होंने मेरे लिए पढ़ाई रोकी थी। मुझे नहीं पता क्यों, पर उस दिन उनकी ये बात दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ती गई, बस पढ़ाई से जुड़ी, या मेरे कॉलेज से, या उनकी खुद की पढ़ाई से। वो कभी अपनी निजी बात ज्यादा नहीं बताते थे, पर इतना पता चल गया था कि वो भी घर की जिम्मेदारियों के कारण जल्दी जॉब करना चाहते थे। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद मैं पानी लेने उठी। जब वापस आई तो देखा वो मेरी कॉपी के पन्ने पलट रहे थे। मैंने पूछा, कुछ ढूंढ रहे हो? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस देख रहा था कि तुमको लिखने का बहुत शौक है, अच्छा लिखती हो। पता नहीं क्यों, मुझे वो तारीफ किसी भी मार्क्स से ज्यादा अच्छी लगी। धीरे धीरे मेरा डर, मेरी झिझक सब कम होने लगी। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ, बट मैं खुद को यही समझाती कि वो मेरे टीचर हैं और शायद मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते भी नहीं होंगे। एक शाम बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो घर पहुँचने से पहले ही भीग गए थे। मैंने चाय बना दी पहली बार। उन्होंने कहा, पढ़ाई बंद करते हैं आज, इतने शोर में वैसे भी ध्यान नहीं लगेगा। और उस दिन हम बस बात करते रहे, कॉलेज, सपने, घर और थोड़ी हंसी मजाक। मुझे लगा जैसे मैं उनसे पहली बार असली तरीके से मिली हूँ। उस दिन के बाद उनके जाते वक्त हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा रह जाता। मुझे इंतजार अब सिर्फ पढ़ाई का नहीं, उनका का इंतजार होता था। फिर एक दिन ऐसा आया जो शायद मेरी जिंदगी का सबसे भारी दिन था। क्लास के अंत में उन्होंने धीरे से कहा, प्रिया, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, सर बोल दीजिए। अमन सर ने कहा, तुम किसी को बोलोगी तो नहीं? मैंने कहा, नहीं सर, आपके मन में जो भी हो बोल दीजिए। उन्होंने कहा, प्रिया, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुमको जी भरकर एक दिन देखना चाहता हूँ, तुम्हारी सांसों को महसूस करना चाहता हूँ। आई लव यू प्रिया। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा, ठीक है, वैसे मैं भी उनके सामने तो नहीं कहा सकती, पर मुझे भी अपना बहुत पसंद था। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और उस दिन हमारे घर कोई नहीं था। फिर उन्होंने मुझे कहा, क्या मैंने तुमसे प्यार करके ठीक किया या नहीं? मैंने कहा, अमन सर, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैंने घर का बाहर वाला दरवाजा बंद कर लिया। फिर अमन सर ने मुझे एक बच्चे की तरह से उठाकर मेरे साथ काम किया। उस सर ने मुझे कम से कम 3 बजे से 4 बजे तक ऊपर उठाकर काम किया। मुझे उनका काला डंडा बहुत बड़ा और मोटा का उस डंडे ने पहली बार तो मैं डर ही गई, उसके बाद अब मुझे आदत पड़ गई है। अब रोज मुझे वो काला डंडा पड़ता है, एक दिन छोड़कर एक दिन। मुझे बहुत ही मस्त और मजा आता है। फिर एक दिन सर ने कहा, जॉब का इंटरव्यू लग गया है दूसरे शहर में। मेरी सारी आवाज जैसे वहीं रुक गई। मैं बस इतना ही कह पाई, अच्छा, अच्छा है, आपको जाना चाहिए। उन्होंने मुझे गौर से देखा, शायद वो मेरी आंखों की नमी पड़ चुके थे। कहने को कुछ नहीं था, पर जाने से पहले उन्होंने बस इतना कहा, तुम बहुत आगे जाओगी, और हाँ, अगर कभी बात करनी हो तो नंबर तुम्हारे पास है। उनके जाने के बाद कमरा उतना ही था, किताबें भी वही,
बस मैं बदली हुई थी। शायद प्यार कभी जोर से नहीं आता, बस धीरे धीरे जमा होता है, और जब जाता है तो खालीपन छोड़ जाता है। आज 2 साल हो गए हैं। हम कभी कभी बात कर लेते हैं, बस पढ़ाई, नौकरी, जिंदगी के बारे में। वो अब भी उतने ही शांत हैं और मैं अब भी वही प्रिया हूँ जो कभी उनकी क्लास का इंतजार करती थी। फर्क बस इतना है कि अब मैं खुद को समझा चुकी हूँ कि हर प्यार का मतलब मिलना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें बेहतर इंसान बना जाएं। और शायद अमन मेरे लिए वही हैं। अब कभी वो महीने में 1-2 बार जरूर मिल लेते हैं, मुझे एक बार जरूर खुश कर देते हैं। आपको मेरी कहानी पसंद आई तो अपनी दोस्त को जरूर शेयर करें।